ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। कुंभ वालों की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने। सबसे पहले देखा जाए आय और कार्य व्यापार की स्थिति को। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके प्रमोशन की भी काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण भी आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुछ सेविंग करने में समर्थ होंगे। स्थान परिवर्तन से लाभ का प्रबल योग बना हुआ है, तो अगर आपको इस समय कहीं ट्रांसफ़र वगैरह की स्थिति मिल रही है और विशेष करके अगर उसकी ज्वाइनिंग अगस्त के बाद हो, 29 अगस्त के बाद हो, 30 अगस्त के बाद हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अधिक फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो स्थान परिवर्तन, अब बाकी अपनी परिस्थितियां देख लीजिए। कई बार लोगों का यह प्रश्न होता है कि भाई हम स्थान परिवर्तन करें कि नहीं करें, तो ज्योतिष दृष्टिकोण से तो ये हुआ कि भाई स्थान परिवर्तन करने से लाभ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन कई बार आपकी परिस्थिति या आपकी पारिवारिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, शारीरिक स्थिति नहीं होती तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इस समय स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। महत्वाकांक्षाएं और बढ़ेंगी। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और सुदूर जितना अधिक अपने वर्तमान स्थान से दूर जाएंगे वो पद के लिए और धन के लिए आपके लिए बेहतर होगा। तो कुल मिला के ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। युक्ति बल बहुत अच्छा है। बौद्धिक क्षमता के बल पर आप कई समस्याओं
को से निकल जाएंगे। आपका विचार थोड़ा एग्रेसिव होगा और निर्णय जो है वो बहुत तेज़ी से लेंगे, लेकिन बुद्धि बल इतना प्रभावशाली रहेगा इस समय कि आप किसी भी विषम परिस्थिति से कठिन परिस्थिति से निकलने में आपकी बुद्धि जो है वो बहुत सहायक होगी। बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, उतावलेपन से बचिएगा। क्रोध और आवेश में आकर कोई निर्णय अगर आप नहीं लें और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्वयं को 24 से 48 घंटे का आप समय दे दें, तो जितना अच्छा किसी समस्या का समाधान आप खुद निकालेंगे उतना अच्छा उतनी अच्छी सलाह आपको कोई और नहीं दे पाएगा। तो अपने बुद्धि पर, अपने पराक्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर आप भरोसा रखिए और वो आपके लिए लाभ देने वाला है। शिक्षा के मामले में सीधी सफलता नहीं है, भटकाव रहेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा ज़रूरत से, जिस कारण स्थिरता नहीं हो पाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और वहाँ कुछ कठिनाई दिखाई पड़ रही है। संतान के मामले में भी, संतान प्राप्ति के मामले में भी कठिनाई का योग है। बहुत से लोगों को बहुत अधिक परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कुंभ लग्न की हैं, उनको मुझे लगता है कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी अभी भी इस महीने, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूलता लिए हुए दिखाई दे रही हैं। इस कारण कठिनाई आ सकती है, कुछ लोगों को अधिक कठिनाई आ सकती है, तो उसके लिए आप सावधानी बरतें। विवाह के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। विवाह या रिश्ते को फिक्स करने के लिए काफ़ी प्रतिकूल समय है और विशेष करके 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई से पहले तो बल्कि अनुकूलता है। कहीं कुछ बात होती है, कहीं कुछ फिक्स करना है तो उसको 15 जुलाई से पहले कर लीजिए, लेकिन 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक जो सूर्य का गोचर पे मैंने अलग से वीडियो नहीं दिया है, क्योंकि सूर्य आपके लिए सप्तमेश होते हैं, अब छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, हालावक्र दृष्टि होगी, लेकिन कम से कम वो बातचीत करने के लिए ठीक होगी। लेकिन जब सूर्य भी छठे भाव में चले जाएंगे तो 15 जुलाई के बाद तय किया हुआ रिश्ता, 15 जुलाई से 15-16 अगस्त तक के बीच में तय किया हुआ रिश्ता आपके लिए बहुत मुसीबतें पैदा करेगा, नकारात्मक रहेगा, धन के लिए, सम्मान के लिए और मान विवाद के लिए। तो वो आपके लिए कहीं से पक्ष में नहीं होगा, तो थोड़ा संभल कर आप चलें और कोई चीज़ें फाइनल ना करें। वही स्थिति कार्य व्यापार में है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप बचे रहें। धन कहीं लगाना हो तो ना लगाएं, किसी का लग रहा हो उसमें सीधा आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो काम की जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि इस समय आपकी परिश्रम और युक्ति बल अच्छा है, आपका भाग्य सहयोगी है, तो इस कारण काम की जिम्मेदारी लेंगे तो आप सफल होंगे। लेकिन धन की जिम्मेदारी लेंगे आप किसी की, तो उसमें आपके लिए निगेटिव स्थिति उत्पन्न होगी और आपका धन जो है वो आप फंस सकते हैं, उसमें परेशान हो सकते हैं। यह समय संपत्ति इत्यादि में निवेश करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि आप कहीं कुछ संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ले लें। वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय यह महीना बना रहा है, आप ले सकते हैं। और पारिवारिक सुख के मामले में, व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि का योग भी यह महीना दिखा रहा है। तो कई मामलों में शुभ महीना है। मुझे लगता है कि इस महीने का लाभ आपको लेना चाहिए। और भगवान शिव का महीना है, शनि से आप प्रभावित हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के खूब आनंद लीजिए और खूब बढ़ करके आप आगे काम करिए। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।